बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है 8 और इसमें जो फिगर में दिया हुआ है वो ए बी एक टेंजेंट, बी सी दूसरा और सी डी। फिर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें यहाँ पर गिवन है, पी ये पॉइंट क्यू, ये वाला पॉइंट आर और ये वाला पॉइंट ओके। ये चीजें दी हुई हैं हमें और प्रूफ जो करना है वो ए बी टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी बी सी और ये जो साइड्स दे रखे हैं ये क्वाड्रिलेटरल की साइड दी हुई है। क्वेश्चन में जैसे बताया ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है विच आर सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग का मीनिंग ये होता है कि जो सर्कल है उसकी बाउंड्रीज को टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, या क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्रीज को टच करते हुए एक सर्कल बनाया है, जो कि सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होना चाहिए। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब बाहर से चारों तरफ से उसको घेरे हुए, ठीक है। एक होता है इंस्क्राइबिंग। इंस्क्राइबिंग का मतलब होता है सर्कल, मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल ने इंस्क्राइब किया है तो सर्कल बाहर होगा, क्वाड्रिलेटरल अंदर होगा, ठीक है। सर्कल ने इंस्क्राइब किया है जिसको क्वाड्रिलेटरल हो। अब क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग, तो क्वाड्रिलेटरल बाहर, सर्कल अंदर। इसको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी ये वाली साइड है और सी डी ये, ठीक है। ए डी दिस साइड, बी सी ये वाली साइड है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं पी क्यू आर एस, तो जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो टेंजेंट की बात जरूर होगी। अब देखो यहाँ से P पॉइंट से A पॉइंट से P तक ये एक टेंजेंट है, A पॉइंट से S तक ये भी एक टेंजेंट है, और ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं किसी सर्कल के, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मान लो ये पॉइंट P Q और ये R, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें। देखो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस और बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है। इनका रीजन क्या लिखना है आपको, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। अब अगर इन दोनों साइड्स को हम ऐड कर लें, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए, नमस्ते बेटा नमस्ते, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड करो, तो ये साइड जब ऐड करोगे तो ये होगा ए पी प्लस बी पी इज इक्वल, ये दोनों ए एस प्लस बी क्यू। अब जरा फिगर में देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये एक साइड बन गई कंप्लीटली ए पी इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद में ये अब की बार इसको देखते हैं यहाँ पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, ठीक है। यहां से क्या होगा, सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर, सी क्यू टेंजेंट, सी आर टेंजेंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है तो ये दोनों इक्वल होंगी। यही रीजन आपको यहां पर लिख लेना है। फिर आ जाते हैं इस पॉइंट पर, देखो ये होगा डी आर और ये होगा डी एस, तो डी एस इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे आप यहां पर CD लाइन होगी, क्या है ये CD, कंप्लीट लाइन है CD, तो CR एक पार्ट है, DR एक पार्ट है, तो CR की साइड में DR को रखना। अगर आपने ये नहीं रखा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में कौन सी साइड को किसके साथ ऐड करें। केवल इसमें साइड्स को ऐड करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बस यही चीज देखो, यहाँ तो AP और BP ठीक है मिल गया हमें, तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि AP के साथ में BP को ऐड करना है।
और यहाँ पर सी आर के साथ में किसको ऐड करना है, डी आर को। तो मैंने सी आर की तरफ डी आर को लिखा है, दोनों राइट हैंड साइड में। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5, इनको ऐड कर लो। जब इनको ऐड करोगे तो देखो ये सी क्यू प्लस डी एस इज इक्वल टू सी आर प्लस डी आर। अब देख लो सी आर और डी आर ऐड करेंगे तो क्या है, सी डी। ये है सी क्यू प्लस डी एस। ये हो गई इक्वेशन नंबर, इसको एक बार पलट करके लिखो, सी डी इज इक्वल टू सी क्यू प्लस डी एस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखो सी डी यहां पर है हमारे पास में और ए बी ये वाली है। थर्ड इक्वेशन को 6 के साथ में ऐड कर लेंगे, एडिंग थर्ड एंड 6। तो इधर की साइड लेफ्ट साइड में ए बी प्लस सी डी होगा, ए बी प्लस सी डी। राइट हैंड साइड में ए एस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू और 6th इक्वेशन से सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों साथ साथ हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। ये क्या बन गया, बी सी प्लस, अब देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ये क्या बनेगा, ए बी। तो कंप्लीटली ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। एंड तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 9। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से इसे समझेंगे। एक टेंजेंट एक्स वाई, दूसरा टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश। एक टेंजेंट यहां पर है एट ए बी, ये ठीक है। ये पी ओ क्यू डायमीटर दिया हुआ है। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको सेंटर से और फिर इस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाया गया है। एक और बुरी आवाज आएगी इसमें ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है वो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। आसान सा है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं सर्कल्स के उनमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जरूर यूज हो रही है, तो इसमें भी हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए हम क्या करें, इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर दो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया हमने ए ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, ओके। सबसे पहले ज्वाइन ओ टू सी, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर बहुत सारे एंगल्स बन गए। ये हो गया एंगल 1, इसको मान लिया हमने एंगल नंबर 2, इसको मान लिया एंगल नंबर 3 और ये हो गया एंगल नंबर 4, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सब मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट के एंगल्स को पूरा करें, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल सेलेक्ट करें, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये वाला, ओ क्यू बी ओ सी बी। एक तरह से इस क्वेश्चन में जो सर्कल चैप्टर की जितनी भी थ्योरम्स आपने पढ़ी है उनका सबसे ज्यादा यूज इसी क्वेश्चन में होने वाला है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। क्या थ्योरम पढ़ी है, ओ क्यू रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ में। ओ सी बी, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये भी सेम रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इसके साथ में टेंजेंट के साथ में, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है कॉमन। ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से BC, एक्सटर्नल पॉइंट से BQ, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, दोनों की वैल्यू, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये भी थ्योरम हमने पढ़ी है। तो अब तक एक थ्योरम ये और एक थ्योरम ये, दो थ्योरम्स हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, ठीक है। मेनली यही दो थ्योरम सबसे ज्यादा इसमें चैप्टर में यूज हो रही है। तो
क्या करना है आपको स्टार्ट यहां से, इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। देखो ओ क्यू ओ सी के इक्वल है, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी, क्या रीजन है इसका, रेडियाई इक्वल रेडियाई ऑफ अ सर्कल इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल। उसके बाद में ये जो लाइन है ओ बी, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ओ बी इज कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद में बी क्यू और बी सी ये भी इक्वल है, बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी। इनका क्या रीजन है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अब तीनों साइड्स इक्वल हो गई बाय एस 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 क्राइटेरिया। ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने क्या कंक्लूजन लिया यहां से, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। फिर आगे दूसरा ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ये ट्राइंगल हो गया, ओ पी ए ये ट्राइंगल हो गया, ओ पी ए। जो तीन साइड्स हमने यहाँ इक्वल लिखी हैं वही तीन साइड्स आप यहाँ इक्वल लिख करके दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, OC OP के इक्वल, OC इज इक्वल टू OP इक्वल रेडियाई, OA कॉमन है, और तीसरा AC AP के इक्वल है। इसका क्या रीजन है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो ये लाइन लिखे वही यहां पर लिख देना। तो बाय एस एस एस, ठीक है, क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा, OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPA, then it implies angle 3 is equals to angle, इसका क्या रीजन लिखेंगे आप, by CPCT। एनी डाउट? अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, इन चारों एंगल्स को ऐड कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू कितना, एंगल्स ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, ठीक है। और कहां बन रहे हैं वो, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। अब देखो हमें लेके आना है एंगल AOB लेकर के आना है, तो उसमें एंगल्स इन्वॉल्व है 2 और 3, ये दो एंगल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, इन दोनों एंगल्स तक हमें पहुंचना है। तो हमारे पास में 1 एंगल जो है वो 2 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम 1 को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, एंगल 2, ये एंगल 2 एज इट इज, प्लस हमें 3 की जरूरत है, 4 की कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो हम 3 को तो रखेंगे लेकिन 4 को रिप्लेस कर देंगे बाय 3 एंड इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। देखो ध्यान रखना यहाँ पर 2 और 2 ऐड करके 4 नहीं लिखना है, 2 इज ओनली सिंबल, ये एक नंबर नहीं है, एक सिंबल है एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दोनों सेम एंगल है, इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2। फिर ऐसे यहाँ पर 3 और 3 ऐड करके 6 नहीं लिखना है, एंगल 3 एक नंबर है, दूसरा एंगल 3 वो भी सेम टाइप का है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 3।
इज इक्वल 180। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लोगे तो ये हुआ यहाँ पर ब्रैकेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। 2 से डिवाइड लगाओ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 2 और 3 को जब आप देखोगे ए ओ बी, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल 90 डिग्री, हैंस प्रूव।